हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी से बचे होंगे। दोस्तों, जिस तरह से ये केसेस भारत में बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के इन केसेस को देखकर सभी के मन में एक ही सवाल है कि कहीं ये कोरोना पानी से तो नहीं फैल रहा, कहीं ये कोरोना हवा से तो नहीं फैलता। जब हम सांस लेते हैं, कहीं सांस के जरिए ये कोरोना हवा से तो नहीं हमारे शरीर में आ रहा, क्योंकि एकदम से कोरोना के केसेस का इतना स्पाइक आना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोरोना पानी हवा से फैलता है और दूसरे सरफेसेस जैसे कि प्लास्टिक, कांच, इन पर कोरोना कितना समय टिकता है। तो दोस्तों, आज का ये हेल्थ एपिसोड देखना आपके लिए जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचाकर रख सकें। तो आइए दोस्तों, पहले ये जानते हैं भारत में कोरोना के केसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है ताकि आप कोरोना महामारी से बच सकें। दरअसल दोस्तों, कोरोना होने पर ज्यादातर लोग अपना टेस्ट ही नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपना टेस्ट करवाएंगे तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा, उनके नजदीक के लोगों को पता चलेगा और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इस कारण की वजह से लोग अपना टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण से ये बीमारी बढ़ जाती है और जब ये क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, जगह नहीं है, इस कारण से इंसान की मौत हो रही है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल यानी कि अगर आपकी स्मेल चली जाए, इसके अलावा अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने लिए न सही अपने परिवार के लिए अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको 15 दिन घर में रहना पड़ जाएगा, ये अच्छा है हॉस्पिटल में रहने से। आई होप फ्रेंड्स आप इस बात को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये कोरोना क्या पानी हवा से फैलता है। पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना कौन से सरफेसेस पर कितना समय रह सकता है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोरोना है, जब वो सांस लेता है तो उसके सांस के जरिए छोटे पार्टिकल्स उसके नाक से निकलते हैं। इन छोटे वेट पार्टिकल्स यानी कि पानी के जो छोटे छोटे कण हैं, इनके अंदर कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस किसी सरफेस के ऊपर ही रह सकता है, जैसे कि पानी के अंदर या फिर किसी सरफेस के ऊपर। ऐसे ही फ्री फ्लोट कोरोना नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसे ही कोरोना पेशेंट के नाक से ये पानी के पार्टिकल्स निकलते हैं तो ये थोड़ी दूरी तक यानी कि तकरीबन 6 फुट तक ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल सूख जाते हैं और कोरोना मर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कोरोना है ये अलग अलग सरफेसेस पर अलग अलग समय तक रह सकता है। जैसे कि अगर सूखे पेपर की बात करें तो सूखे पेपर पर यह कोरोना कुछ मिनटों तक रह सकता है। इसके अलावा अगर कोरोना पेशेंट ने छींका और उसके जो छींक के अंदर के पार्टिकल्स थे, अगर वो किसी गीले पेपर पर पड़ते हैं तो उस पर कोरोना 5 दिनों तक रह सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसे कोरोना नहीं है, वो अगर उस गीले पेपर को छूता है 5 दिनों के अंदर, तो उसे भी कोरोना होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ह्यूमन हैंड्स यानी कि इंसानों के हाथों पर कोरोना 10 मिनट तक ही रह सकता है। कॉपर या पीतल के जो बर्तन या जो चीजें हैं, उनके ऊपर यह कोरोना 3 से 4 घंटे रह सकता है। सूखी हवा में यानी कि वेट एयर में ये कोरोना 3 घंटे तक रह सकता है। किसी मेटल पर यह कोरोना तकरीबन 12 घंटे रह सकता है। कपड़ों पर यह कोरोना 9 घंटे रह सकता है। यानी कि ऐसा इंसान जिसे कोरोना है, अगर उसके कपड़ों को आप टच करते हैं तो 9 घंटे तक वो कोरोना उस कपड़ों पर रहता है। इसके अलावा जो सब्जियां हम मार्केट से लेकर आते हैं, अगर वो सब्जी किसी कोरोना व्यक्ति ने टच की है तो सब्जी के ऊपर भी दोस्तों कोरोना हो सकता है और वेजिटेबल्स के ऊपर कोरोना तकरीबन 3 दिनों तक रहता है। इसके अलावा प्लास्टिक या स्टील पर कोरोना 2 से 3 दिन रहता है। कांच पर कोरोना 5 दिनों तक रह सकता है। ये जो मास्क हम पहनते हैं, इस मास्क पर यह कोरोना तकरीबन 7 दिनों तक रहता है। इसके अलावा जहां पर टेम्परेचर कम है या जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उस जगह पर कोरोना 1 महीना भी रह सकता है, यानी कि 28 दिन तक ये कोरोना रह सकता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आपको एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर कोरोना 1 महीना भी रह सकता है। यानी कि आपको इन गर्मियों में ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो एयर कंडीशनर हो, फ्रिज का इस्तेमाल जितना कम हो सके कम करें। इसके अलावा ठंडी चीजों का इस्तेमाल जितना कम हो सके कम करें। ठंडी चीजें ना खाएं, क्योंकि इससे कोरोना बढ़ सकता है। अब अगर रिसर्चेस की बात करें तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली हवा में कोरोना ज्यादा समय नहीं रह सकता, लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी के ऊपर रिसर्चेस करने पर यह पता चलता है कि पानी के अंदर कोरोना नहीं होता। अभी तक कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि कोरोना पानी से फैल रहा है। हाल ही में यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में कुछ शव मिले हैं। ये शव माना जा रहा है कि कोरोना पेशेंट्स के हैं, जिनको हॉस्पिटल्स ने या फिर उनके परिवार वालों ने यमुना नदी में बहा दिया है। इन शव के मिलने पर हमीरपुर उसके आसपास के गांव के लोगों में एक डर बैठ गया है कि ये शव अगर कोरोना पेशेंट्स के हैं तो यमुना नदी के अंदर कोरोना फैल गया है। अब हमीरपुर उसके आसपास के गांव के लोग यमुना के पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इसी कारण से वो इस डर में है कि कहीं ये कोरोना पानी से तो नहीं फैलता, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना पानी से नहीं फैलता। दोस्तों, ये तो हुई कोरोना के बारे में बात कि कोरोना पानी या हवा से फैलता है या कौन कौन से सरफेसेस पर कितना समय रह सकता है।
दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें। जब भी कोई सामान मार्केट से लेकर आए तो सामान को अच्छी तरह से धोएं, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। अगर ऐसा नहीं करते तो ये कोरोना आप पर इफेक्ट कर देता है। दरअसल दोस्तों जो लोग कोरोना महामारी से जल्दी उभर आते हैं, यानी कि जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कोरोना तो फालतू की बात है, लोगों ने ऐसे बड़ा चढ़ा रखा है, कोरोना कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उस माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने 25-30 साल के लड़के लड़कियां अपने बच्चों को खोया है, उनसे पूछिए कोरोना क्या है। भैया मेरे आगे केजरीवाल ने मारा मेरे। दोस्तों ये कोरोना हमारे लंग्स पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हमारे लंग्स में एल्वियोलाइज होते हैं जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है तो हमारे एल्वियोलाई में पस जमा हो जाती है। ये पस जमा होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज नहीं हो पाती, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। अब ये प्रोसीजर अगर किसी के अंदर हो रहा है तो वो इंसान कोरोना से ज्यादा पीड़ित होगा। लेकिन अगर किसी इंसान के फेफड़ों तक ये कोरोना नहीं पहुंचा तो वो इंसान कहेगा कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कोरोना को सिंपल ना समझें, इस कोरोना का इलाज जल्दी से जल्दी करवाएं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स कोरोना के लगे, अब मैं सिम्टम्स के ऊपर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ये जो सिम्टम्स पिछले साल यानी कि सन 2020 में थे, उससे इस बार में सिम्टम्स थोड़े चेंज हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना पहले से बदल चुका है, पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसीलिए जो भारत में ये सेकंड वेव आई है, इसमें कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं। दोस्तों पहले जो कोरोना के केस में लक्षण दिखते थे उनमें लॉस ऑफ स्मेल, बॉडी पेन या फिर सूखी खांसी होता था। लेकिन अब जो कोरोना के लक्षण हैं उनमें आपके पेट में दर्द होने पर भी आपको कोरोना हो सकता है। इसके अलावा आंखों का लाल होने पर भी हो सकता है आपको कोरोना हो। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है या कानों में रिंगिंग की आवाज सुनाई दे रही है तो ये भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जीभ पर व्हाइट पैचेस हैं तो ये भी कोरोना का लक्षण है। यानी कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो प्लीज एक बार अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, इससे कुछ नहीं जाता, सरकार फ्री में टेस्ट कर रही है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए भी तो सरकार आपकी मदद भी करेगी। आपको ये नहीं सोचना कि आपके नजदीक वाले क्या कहेंगे, आपके लिए जरूरी आपका परिवार है, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो ये नजदीक वाले, ये आसपास वाले आपकी मदद करने नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो हो सकता है आपके आसपास वाले आपकी मदद करने ना आए, इसलिए आपको अपनी मदद खुद ही करनी है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना टेस्ट करवाएं, वैक्सीनेशन जैसे ही आपकी बारी आए जरूर लगवाएं। ये मत सोचें कि वैक्सीनेशन किसी काम की नहीं है, सरकार की साजिश है। वैक्सीनेशन से क्या होगा दोस्तों, वैक्सीनेशन हमें कोरोना से 100% बचाएगी, ये बात तो नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन को आप एक हेलमेट समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान हेलमेट पहनकर बाइक चलाता है तो उसके मरने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट बनाने वाली कंपनियां गारंटी देती हैं कि हेलमेट डालने से इंसान नहीं मरेगा। इसी तरह से ही वैक्सीनेशन एक हेलमेट की तरह है। वैक्सीनेशन लेने से आपको कोरोना से क्षति कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझेंगे, अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे, कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और समय समय पर सैनिटाइज अपने घर को और खुद को करते रहेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।